और मेरे नबी का फरमान सुनिएगा, फरमाया मुर्गे को गाली ना दो। क्यों? फरमाया वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। यहां रुक करके एक जुमला अर्ज करूंगा, फरमाया मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है। और आज लोग उलमा को गालियां देते हैं, जो लोगों को दीन सिखाते हैं। माजरत से कहूंगा, जिसे इस्तंजा करने का भी पता नहीं ना होता, जो मुंह में आता है वो कह देता है। भाई जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना, उसकी इज्जत भी किया करो। वासफ अली वासफ कहते तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है, पहले तहकीक कर लो। मुसल्ले पे अगर खड़े होने के काबिल नहीं तो ना खड़ा करो, लेकिन जिसे खड़ा करो ना फिर उसकी इज्जत भी करो यार। ये बहुत बुरी बात क्या है, जिसके पीछे नमाज पढ़े, बाहर जाकर उसकी पगड़ी उछाले, उसका जुब्बा फाड़े। हमारे जामिया के एक फाजिल थे, 2 माह बाद वापस आ गए। मैंने कहा बेटा खैरियत, क्यों वापस आए? तो मुझे कहते हैं कि वो मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा आप छुट्टियां करते हो, अपने वालिद को रात साथ ले आना, मकसद तवज्जो दिलाना था। वो कहते रात वो आए हैं तो बड़े गुस्से में थे, और आके कहते कि मौलवी मस्जिद तेरे प्यो दी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे बाप की मस्जिद नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है। हमने दीन पढ़ा, हमने हुजूर की सीरत को पढ़ा, हमें पता है कि बड़ों से कलाम कैसे करते हैं। हमें तो हमारी तरबियत हमें रोक रही है। कुरान भी कहता है ना, सलाम मुतारकत का है ना, जाहिल लोगों से जो है ना, वो वाइजा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलाम, वहां तो सलाम मुतारकत का हुक्म है ना। वरना जब कलाम करना हो तो बातें हमें भी बड़ी आती, जुबान हमारे मुंह में भी है और उस तरह का जवाब देना आता है, लेकिन हमारी तरबियत उस तरह की नहीं हुई थी ना। वो समझते ये कोई मजलूम कौम है, जिस तरह का जी चाहेगा हम उसी तरह का कलाम कर लेंगे। साहब ये बुरी बात है। मुसल्ला दो तो इज्जत भी दो। फिका का मसला, अगर दिल में इतनी बात आ जाए ना कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे हैं, उसके पीछे नमाज नहीं होती। हम क्यों पगड़ियां उछालते, हम क्यों जुबे फाड़ते? मौलवी तो यार मुसल्ले पे 2 मिनट लेट आ जाए तो, बल्कि 2 मिनट लेट नहीं, 2 मिनट पहले आए। हमारा वैसे तकाजा ये होता है कि ये आकर के अजान भी पढ़े, ये आकर के सफ़े भी बिछाए और पंखे भी चलाए, और आखिरी नमाजी तक ये अपनी जगह पर बैठे रहे। चले जाएं तो फिर बाद में ये सारी जो ना वो बिजली का भी ख्याल रखना है, दरवाजे भी बंद करने और वाशरूम का भी ख्याल, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। हम तो मस्जिद की सफाई करते हैं और खुशी से करते हैं, इबादत समझ के करते हैं। मस्जिद का सफाई करें तो दिल साफ होता है। वो जो हमारे सर पे लाके बैठाए हुए हैं वो मस्जिद में आते कोई नहीं, वो मस्जिद की सफाई सुथराई करवाते कोई नहीं। लाउड स्पीकर खराब हो जाए वो भी सही हम कराने जाते हैं। ये सदर साहब कहाँ गए, ये सेक्रेटरी साहब कहाँ गए, हमें नहीं समझ लगती आज तक। ये किस, थोड़ा सा मुझे माफ फरमाइए कि बाज़ लोग नाराज भी हो जाते हैं, तो इंतहाई माजरत से भाई जिसको मुसल्ला दो उसे इज्जत भी दो। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। हमारी जब वो ड्यूटी लगती थी ना मस्जिद में, तो 5 नमाजी और 2 वक्त बच्चे पढ़ाते थे, और रात 12-1 बजे भी किसी के यहाँ बच्चा होता था, ये भी हमारी ड्यूटी कि उसके कान में अजान पढ़नी है। हमें तो अजान पढ़नी भी नहीं आती ना, तो ये भी ड्यूटी थी। और एक ड्यूटी और अजाफी होती थी, जुम्मा रात को हम असर तक मगरिब बच्चों के लिए जो ना मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। शायद आप लोगों को याद हो, अब तो वो रवाज तकरीबन ख़त्म हो गया। तो कुछ लोग बाकायदा छत पे चढ़ जाते और लिखते थे किसने कितने दिए, और बाद में बहाने से आवे जी कितने पैसे हुए ने, हो गए 5 लाख रुपया, 200-400 रुपया होता था। और आज भी लोगों की वही रवायत है। वैसे जहां नुमाइश हो वहां तो लाखों लगा देते हैं ना, लेकिन अल्लाह के राह में देना हो ना तो यही 500 तो बड़ा नोट बता दिया, यही 5-10 के नोट देते यार। जिसको मुसल्ले पे खड़ा करो ना उसको इज्जत भी दो। तो फरमाया गाली ना देना किसी को, मुर्गे को गाली ना दो, वो तुम्हें नमाज के लिए उठाता है।